उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम धामी ने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की 65% से ज्यादा आबादी 42 वर्ष से कम आयु की है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और विभिन्न योजनाओं के जरिए युवाओं को आगे बढ़ा रही है। राज्य में 44% रिवर्स पलायन दर्ज हुआ है और बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। सीएम धामी के मुताबिक 100 से ज्यादा नकल माफियों को जेल भेजा जा चुका और 34,000 से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। रिपोर्ट देखिए। गुरुकुल कांगड़ी में सीएम धामी का युवा शक्ति संवाद। युवाओं से की विकसित भारत के संकल्प पर बात। युवा बनेंगे विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति। रिवर्स पलायन और नौकरियां सरकार की उपलब्धि। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को राज्य और देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बताया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप, पारदर्शी भर्ती, नकल विरोधी कानून और उत्तराखंड के विकास मॉडल पर विस्तार से अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं का आत्मविश्वास इस बात का संकेत है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून समेत रिवर्स पलायन को लेकर तमाम बातें युवाओं से साझा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को बताया कि उत्तराखंड में 44% रिवर्स पलायन हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि ये केवल पढ़ाई का संस्थान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और अच्छे संस्कारों का केंद्र है। गुरुकुल में विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा और भारतीय मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। साथियों, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एकमात्र शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की महान शैक्षणिक परंपरा और पुनर्जागरण का एक जीता जागता प्रतीक है। और इस शैक्षणिक संस्थान से यहाँ से शिक्षा प्राप्त करना सच में बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ संस्कारों से सामर्थ्य और विद्या से चरित्र का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की 65% से ज्यादा आबादी 42 वर्ष से कम उम्र की है। यही युवा शक्ति विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। सीएम धामी के मुताबिक आज का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप और नए विचारों के जरिए रोजगार देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पूरी दुनिया का डिविडेंड डेमोग्राफी का सबसे अग्रणी पंक्ति का राष्ट्र है, जहां आज 65% से अधिक आबादी हमारी 42 वर्ष से कम के लोगों की है, यानी कि युवाओं की है। इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे युवा भारत का वर्तमान भी हैं और भारत का भविष्य भी हैं। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने डबल इंजन सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी योजनाओं ने युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना, कौशल विकास योजना, एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, सौर स्वरोजगार योजना, नई पर्यटन नीति और नई फिल्म नीति के जरिए रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ने आज लाखों युवाओं को उद्यमी बनने का अवसर दिया है। मेक इन इंडिया ने युवाओं को निर्माण और नवाचार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। डिजिटल इंडिया ने नई तकनीकों के माध्यम से अवसरों की दुनिया युवाओं के सामने खोल दी है। तमाम
अवसर आज युवाओं का इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान कर रहा है, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उनको स्किल मिल रही है। इसी प्रकार खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट ने खेल संस्कृति को भी नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड में विकास कार्यों और रोजगार के नए अवसरों का असर साफ दिखाई दे रहा है। राज्य में 44% रिवर्स पलायन दर्ज किया गया है। बेरोजगारी दर में 4.4% की ऐतिहासिक कमी आई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर पहुंचा है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने युवाओं को बताया कि उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। इसके साथ ही बिना किसी भेदभाव के 34,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार लगातार युवाओं से संवाद कर रही है ताकि उनकी जरूरत और सुझावों के आधार पर बेहतर नीतियां बनाई जा सकें। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है और देश प्रदेश को आगे ले जाने में युवा शक्ति का सबसे बड़ा अहम योगदान है और रहेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार को लेकर भी तमाम बातें युवाओं से साझा की और खासतौर पर उत्तराखंड के जो युवा हैं जो बाहर नौकरी कर रहे हैं उनसे ये अपील की है कि वापस उत्तराखंड लौटें, रिवर्स पलायन करें और यहीं अपना रोजगार खोलें। कैमरा पर्सन नीला जमत के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।